समन्विता श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि पीच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कस्त्वां तनादृत्य परानुचिन्तां मृते प्रसूनसतीं नाम कुर्या पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापत्जुषाणां। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि यदि कल्याण चाहते हो
श्रीमद् भागवत शास्त्र जैसे प्रामाणिक शास्त्र के आदेश को मानना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। शास्त्र के विधि और विधान से रहित होकर के हमारा जितना भी धर्म का कार्य चल रहा है वो सब केवल छल है, वो सब केवल उत्पात है। बाहरी दृष्टि में देखने में लगता है कि हम लोग भजन कर रहे हैं, लेकिन स्मृति शास्त्र पुराण के विधि विधान को छोड़ करके भले ही कोई व्यक्ति कुर्वन्ति अहितु किम भक्तिम उत्पाता यही कल्पते बोलाया शास्त्र में। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गोस्वामी गणों ने, हमारे पूर्वाचार्य गणों ने जिन शास्त्र के निचोड़ को संग्रहित करके हमारे जैसे बद्ध दशा में प्रताड़ित जीवों का कल्याणार्थ जो उपदेश दिया है उसको पालन करना पड़ेगा। और सुखदेव गोस्वामी वे तो साक्षात वैराग्य के मूर्तिवांत स्वरूप है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप सुखदेव गोस्वामी, उनका जो उपदेश है, उनका जो आदेश है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार दे उसका कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर बड़े सुंदर बात बता रहे हैं कि कस्त्वाम त्वनादृत्य परानुचिंताम मृते पशुना सत्यम नाम कुर्यात् पश्यन् जनम पतितम वैतरण्याम। बोलते हैं ये संसार में जितने भी लोग आते हैं वे सब अनित्य सुख के पीछे भागते हैं जो कि नष्ट प्राय है, और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु के उपरांत उनको यमराजपुरी, जमपुरी में जो बैतरणी नदी है उस नदी में डाल दिया जाता है। उस नदी में अनेक प्रकार की यातना उसके कर्म के अनुसार उसको दिया जाता है। स्वकर्मजान परितापात जुषाणाम। लेकिन फिर भी हम लोग सब जानते हुए, सुनते हुए फिर भी उस अनित्य सुख के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए इतनी सुंदर बात यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भाई लोग इस सुख के खोज के पीछे में क्या करते हैं, अनेक उपाय करते हैं, अन्य अन्य देव देवियों का आराधना करते हैं। एक देवी से उसके मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ तो दूसरे देवी का आराधना करने लग जाता है। उनसे नहीं हुआ तो और कोई बोला तो और कोई देवता का आराधना करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? शरीर संबंधी सुख चाहिए, भोग चाहिए, विलास चाहिए। उसके प्रतिपत्ति करने के कारण भी मनुष्य पशुओं के मापी आचरण करने से पीछे नहीं हटता है। और बोलते हैं ऐसी दशा को प्राप्त व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, अच्छा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वो किस प्रकार कुमार्ग पे जाकर के कुकार्य में रत हो जाता है। जो है वो दे दो प्रभु, ऐसी बात नहीं है, फिर वहाँ गिरेगा। जो सामने आ जाए उसी को दे देना। उसको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि
बोलते हैं ना, खाली दिमाग जो है क्या है, शैतान का घर। तो वो अपने दिमाग को उन शैतानी कार्यों में लगाता है जिसके आवृत्ति में रहता है व्यक्ति, जैसे संपर्क में रहता व्यक्ति, जैसे समाज में रहता व्यक्ति, जैसे संघ में रहता व्यक्ति, उसी प्रकार के व्यवस्था को करने में उसका दिमाग लगता है। यदि वही व्यक्ति साधुओं के परिसर में रहे, साधुओं के संपर्क में रहे, तो उसका दिमाग भगवान की ओर आकर्षित होगा। ये स्वाभाविक है। नहीं तो छोटे मोटे देवताओं के पूजा करने के लिए लोग जो इतना आकर्षित होते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में तो ऐसे लोगों के लिए भर्त्सना किया गया है कि कामई तई तई हृत ज्ञाना, कामनाओं के वशवर्ती होकर के वे व्यक्ति क्या करता है, अपने ज्ञान को खो देता है, अपने विवेक को हरा देता है और क्या करता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अपने रास्ता बदल देता है, एक के बाद एक अन्य देवताओं की आराधना में लग जाता है। कामस्तै मतलब है कि उसका ज्ञान ढक जाता है, वो विवेक शून्य हो जाता है, क्या करना क्या नहीं करना, इस लोक में है या परलोक में। वो भोगों की कामनाओं के द्वारा इतना आविष्ट हो जाता है, इतना ढक जाता है, इतना आच्छादित हो जाता है कि वो अनितिपूर्ण कार्य करने को कभी पश्चाताप तक नहीं करता है। क्योंकि भैया विशेष रूप से ये मनुष्य शरीर केवल और केवल भगवत प्राप्ति के निमित्त ही मिला है। तो ये शरीर में आकर के वो जीवात्मा यदि भगवान के प्राप्ति करने के लिए ना लगे, भगवान के प्राप्ति के निमित्त वो इस शरीर को ना लगाए, प्रत्युत अपनी कामनाओं के पूर्ति में लगे रहे, अपनी भोग विलास के पूर्ति में ही लगे रहे, ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर कहा गया है कामस्तै हृत ज्ञाना। उन कामनाओं ने, उन वासनाओं ने, उन भौतिक इच्छाओं ने उसके बुद्धि को हर लिया है, चोरी कर लिया है। क्योंकि जो सुख तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुमको मिलना है, फिर उसकी कामना देखो कैसी। पहले तो भैया जब तक यहाँ है तब तक यहाँ के पूरा सुख सुविधा चाहिए उसको, ये संसार में। यहाँ के भोग भोगने के लिए क्या करता है व्यक्ति, पैसे इकट्ठा करता है, धन संग्रह करता है ना। वो बोलते मेरे पास पैसे अधिक होगा तो मैं अच्छी सुविधा में रह पाऊंगा। और दूसरा है परलोक में स्वर्ग आदि भोग करने के लिए वो पुण्य संग्रह करेगा। यहाँ के लिए उसको प्रचुर परिमाण में पैसे चाहिए और परलोक के लिए, स्वर्ग जाने के लिए पुण्य चाहिए, दोनों संचय करेगा। लेकिन ये जो धन संग्रह की जो इच्छा है वो कैसे होता है? चाहे व्यक्ति जैसे भी जिस प्रकार का भोग भोगता है, चाहे जब भोगे, जहाँ भोगे, जितना पैसे का खर्च करे, बस उसके दिन बड़े आराम से बीतना चाहिए, उसके जीवन बड़े आराम से बीतना चाहिए। तो ऐसे सुख की कामना के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, धन संग्रह की इच्छा रखता है। इसलिए वो देश जाता है, परदेश जाता है,
अर्थ उपार्जने घुरे बुले देशे देशे। धन के उपार्जन के लिए हमेशा उसका दिमाग लगा रहता है कि कहाँ से पैसे अधिक मिलेगा, कहाँ से पैसे आएगा, कहाँ से धनी बन जाएगा, कहाँ से बड़ा मकान हो जाएगा, कहाँ से सुखी परिवार हो जाएगा। हमेशा उस व्यक्ति का बुद्धि इसी वस्तु में लगा रहता है कि मैं धन आ जाए, धनी बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं, हैं। तो इस प्रकार के धन की कामना क्या करता है, हमारे अभिमान को बढ़ाता है। लोग बोलते हैं ना, देखो थोड़ा पैसे हो गया तो उसके पाँव जो है ज़मीन पे नहीं पड़ता है ना। और वास्तव में ऐसे बहुत लोगों को देखा जीवन में, नौकरी लग गया, पैसे आ गया, मकान बना दिया। जो व्यक्ति एक दिन आपके लंगोटिया यार था, आज वो आपको कितना निकृष्ट रूप से दिखता है। अरे वो मेरा क्यों दोस्त होगा, वो कितना नीच है, कितना छोटा आदमी है, मैं कितना धनी हूँ। जब पैसे नहीं था व्यक्ति के पास तब उसका व्यवहार एक प्रकार का था, आज पैसे आ गया तो उसका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो गया। आज पैसे आ गया तो वो अपने बचपन के दोस्त के घर जाने के लिए उसको संकोच लगेगा, शर्म आएगा कि मैं इतना बड़ा धनी बन गया तो गरीब के घर क्यों जाके गरीब से क्यों बात करूं। तो ये जो धन संग्रह की जो इच्छा है, ये हमारे अभिमान को बढ़ा देता है, हमारे स्वभाव को बिल्कुल चेंज कर देता है। और दूसरा कि भैया हम पुण्य संग्रह करेंगे, हैं? पहले तो मैं ये संसार में जब तक रहूँगा बड़े पुण्यात्मा के रूप में सब लोग मेरा सम्मान करें, मैं धर्मात्मा हो जाऊं, पुण्यात्मा हो जाऊं, हैं? और मरने के बाद मुझे परलोक में सुख, स्वर्ग में सुख मिले, उसके उच्चतर लोकों में सुख मिले। तो ये जितने प्रकार की जो कामनाएं हैं, इन कामना आच्छादित हो जाता है किसके द्वारा, सद असत के द्वारा, नित्य अनित्य के द्वारा, सार असार के द्वारा। बोलते हैं इन सभी कामनाओं आच्छादित हो जाता है। किस क्या आच्छादित हो कामनाओं से, उसका बुद्धि, उसका विवेक, उसका ज्ञान। अब बुद्धि विवेक ज्ञान जब आच्छादित हो ढक जाता है, फिर वो भी समझ नहीं पाता कि मेरे लिए क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। क्योंकि जिन कामनाओं के लिए वो व्यक्ति इतना परिश्रम किया, क्या वे पदार्थ यदि उसको मिल भी जाए तो कब तक साथ देगा, हमेशा के लिए साथ तो देगा नहीं। कब तक साथ देगा वो, कब तक वे पदार्थ उसके व्यवहार में आएंगे। इसलिए वहाँ बताए है कि प्रकृत्या नियतः स्वया, जिस प्रकार की कामना होगा हमारी वृत्ति भी इस प्रकार के बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि विवेक काम नहीं करता, तब बुद्धि काम, विवेक काम नहीं करने के कारण जिस प्रकार से बिना लगाम वाला जो वो है जो गाड़ी खींचते हैं, घोड़ा मान लो, क्या करेगा, आपके बस में रहेगा वो, कहाँ किधर भागेगा, कहाँ किधर भागेगा पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार जब हमारे विवेक ही हरा हो जाता है, शून्य हो जाता है, तभी उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सोच नहीं पाता है। और क्या करता है, वे अपनी स्वयं के प्रकृति के नियंत्रण में रहता है।
अपनी स्वभाव के बस में रहता है। उसके स्वभाव कैसा बन गया है? पहले भोग विलास की कामना करने का स्वभाव बन गया है, धन संग्रह करने का उसका स्वभाव बन गया है, पुण्य अर्जन करने का स्वभाव बन गया है। तो उन स्वभावों के परवश होकर के फिर वो काम करता है। प्रकृति मतलब है स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव। इसलिए जो व्यक्तिगत स्वभाव होता है उसमें व्यक्ति फंस जाता है, क्योंकि उसने अपने स्वभाव को पहले ही बिगाड़ चुका है। इसलिए शास्त्र में आता है कि स्वभावो मूर्धनि वर्तते। ये जो स्वभाव है ये व्यक्तिगत स्वभाव को कोई ढक नहीं सकता है, क्योंकि वो स्वयं अपना स्वभाव बना लेता है। चोरी करने का स्वभाव, छीना झपटी करने का स्वभाव, ये स्वभाव खुद बनाया है उसने। गाली गलौज करने का स्वभाव, हिंसा द्वेष करने का स्वभाव, इसको कोई आच्छादित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद बनाया है। अपने स्वभाव को खुद उसी रास्ते पे चलाया है, कोई छेड़ नहीं सकता उसको। इसलिए यस्य या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते, वो छोड़ भी नहीं सकता है। लेकिन कहते हैं ये स्वभाव में जो दोष है उसको तो मनुष्य चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन उस स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। बड़ा ही सूक्ष्म विचार है। यदि स्वयं के स्वभाव के दोष को नहीं छोड़ सकता तो फिर काहे का मनुष्य हो? फिर उसका मनुष्य जन्म काहे का? स्वभावहीनो पशु भी समानो। स्वभाव से हीन हो जाता है तो पशु मापी हो जाता है। अरे ये स्वभाव को त्यागने के लिए और उच्च स्वभाव लाने के लिए तो मनुष्य जन्म है। जिस मनुष्य से भगवान विवेक दिया है, विचार शक्ति दिया है, क्या करने के लिए? केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो भगवत प्राप्ति करने का ही हमारा स्वभाव है। भगवान का आराधना करना ही हमारा स्वभाव है। लेकिन वो स्वभाव को, जो वास्तविक स्वभाव है, उसको छोड़ करके हम अपना स्वभाव बना लेते हैं, शरीर में आसक्त होकर के। फलस्वरूप बंधन का कारण होता है, वो दुख का कारण होता है। और जब तक इस प्रकार हमारे इस संसार में इस अनित्य सुख प्राप्ति करने का कामना रहता है, तब तक वो स्वभाव को नहीं सुधार सकता, नहीं सुधार सकता। भाई उसको भोग चाहिए, विलास चाहिए, पैसे चाहिए, हैं, पुण्य चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो उसी प्रकार के स्वभाव में रहना पड़ेगा। और कब तक रहेगा? जब तक उसका ही कामनाएं रहेगा। कामनाओं के वशवर्ती होकर के व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, नहीं सुधार सकता है, क्योंकि उसमें वो स्वभाव की इतना प्रबलता होती है कि वो उसके आगे हार जाता है, हाथ खड़ा कर देता है, सरेंडर हो जाता है। निर्बल के मापी वहाँ एकदम दंडायमान हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन जो व्यक्ति ये स्वभाव को मिटाना चाहता है, कैसा स्वभाव को? प्रकृति के स्वभाव को, अर्थात अपने शरीर के स्वभाव को,
अपने मन के स्वभाव को जो व्यक्ति सुधारना चाहता है, मिटाना चाहता है, उसके मन में धीरे 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 संसार के आसक्ति दूर होता जाएगा। संसार की कामना वासना धीरे धीरे वो क्षीण होता जाएगा। फिर वो इस प्रकृति के बस में नहीं रहेगा, वो फिर भगवान के बस में रहेगा, अपने स्वयं के शरीर के बस में नहीं रहेगा, भगवान के द्वारा प्रदत्त विवेक के बस में रहेगा। इसलिए तम तम नियमम आस्थाय, जिस प्रकार का नियम, जिस प्रकार का विधि मनुष्य के लिए बनाया गया है और जिस प्रकार का नियम दूसरे दूसरे पशुओं के लिए बनाया गया है, वे उस प्रकार के नियम में बंद करके ही चलते हैं। तम नम नियमम आस्थाय, क्योंकि जितना कामना रहेगा उतने ही उपाय भी हमारे दिमाग में चलता रहेगा, उतना नियम ढूंढता रहेगा, उतना विधि ढूंढता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके कामना पूर्ति करना है, उसकी इच्छाओं को पूर्ति करना है। कोई बोलता है कि अरे भैया तुम जो है अमुक यज्ञ करो तो तुम्हारा अमुक कामना पूरी हो जाएगा, है? कोई बोलता है ना ना तुम अमुक तप करो, तपस्या करो तो तुम्हारा वो कामना पूर्ति हो जाएगा। कोई बोलता है तुम जो है दान करो, कोई बोलता है तुम वहाँ जो है कूप बना दो, कोई बोलता है तालाब बना दो, कोई बोलता है अमुक मंत्र का जप करो, कोई बोलता है अमुक देवी की आराधना करो। वो व्यक्ति करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसको सुख की खोज है। किस प्रकार के सुख की खोज है? शारीरिक सुख की खोज है, प्राकृतिक सुख की खोज है। तो सुख के खोज के पीछे वो व्यक्ति अनेक उपायों का कल्पना करता है, अनेक उपायों को देखता है, सुनता है। आज इस ज्योतिष के पास तो काल उस ज्योतिष के पास, आज इस महात्मा के पास तो काल उस महात्मा के पास, ऐसा। लेकिन जैसे जैसे उसके अलग अलग डिमांड बढ़ता है, ऐसे अलग अलग उपाय भी वो खोजता है। समझ नहीं पाता कि उसका बुद्धि कहाँ जा रहा है, उस लगाम विहीन घोड़े के मापी। तो मनुष्य इन कामनाओं के पूर्ति करने के लिए अनेक उपाय करता है, अनेक नियमों में बन जाता है, वो तैयार भी हो जाता है उसके लिए। कई बार तो इन कामनाओं के पूर्ति का वशवर्ती इतना तीव्र हो जाता है कि व्यक्ति नर बलि देने को पीछे नहीं हटता, किसी के बच्चे को उठा करके लेके बलि दे देता है। कई घटनाएं इसे समाज में सुनने को मिलता है। एक महात्मा थे, ठीक है, अच्छे भजन साधन करते थे और ये रहते थे प्रेम सरोवर में, प्रेम सरोवर के किनारे में कुटिया बना, बहुत साल पहले की बात है, 40-45 साल पहले की बात है। रह के वहाँ बड़े अच्छे भजन करते थे। अब पता नहीं महात्मा के मन में किस वैष्णव के प्रति क्या अपराध हुआ, तो उनके मन में कामनाएं आया। उन कामनाओं के वशवर्ती होकर के वे एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने बोला तुम ये देवी का मंत्र जप करो, इस देवी का आराधना करो और अमुक दिन में अमुक तिथि में वहाँ पर एक नर बलि दे दो, तुम्हारा जो इच्छा पूरा हो जाएगा। वो महात्मा ने किया, ब्रजवासी बालक को उठा करके बलि चढ़ा दिया। पेपर में आया था घटना, देखो। तो कामनाओं के वशवर्ती होकर के
व्यक्ति कुछ भी करने को पीछे नहीं हटता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रपद्यन्ते अन्य देवता, फिर दूसरे दूसरे देवताओं के पास जाएगा, अवश्य जाएगा, अनेक उपाय करेगा, अनेक नियम का धारण करेगा, अनेक देवताओं का शरण भी लेगा, लेकिन भगवान का शरण में नहीं जाएगा, भगवान का कथा कीर्तन में नहीं बैठेगा, भगवान का नाम जप नहीं करेगा। क्यों? प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हाँ, क्योंकि जो अन्य देवताओं को वो कल्पना करता है, आराधना करता है, वे देवताओं को वे भगवत स्वरूप नहीं मानता, भगवान के अंश के रूप में नहीं मानता। जिस दिन उन देवताओं को ही यदि वे व्यक्ति भगवत स्वरूप मान ले, भगवान का अंश मान ले, भगवान का आज्ञाकारी मान करके उनका आराधना करे, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसे करने से फिर उसको उसके कामनाओं की पूर्ति का जो आशा है वो अधूरा रह जाएगा। फलस्वरूप क्या फल मिलता है उनको? अंत बंतु फलप्तेषाम तद्भवन्ति अल्पमेधसाम। उसको फिर इस प्रकार का फल मिलता है जो नाशवान फल है, जो अनित्य फल है। लेकिन भगवत स्वरूप मान करके करें। देखो क्या हुआ, वे दस्युओं ने जड़ भरत जी को उठा के ले गए। कहाँ ले गए? चंडी माता के यहाँ बलि देने के लिए। क्योंकि वे दस्यु थे, कामनाओं के वशवर्ती, और वे माता को नर बलि देना चाहते थे। और जिसको उठा के लेके गए वो भगवान का बड़े प्यारा जड़ भरत जी, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण वैष्णव। माता रानी देखती है, अरे मैं जिसकी आज्ञाकारी हूँ, मैं जिसके इच्छा से इस जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करती हूँ, उन प्रभु के प्यारे ब्राह्मण को ला करके इन मूर्खों ने मुझे बलि देना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं। क्या किया माता ने? उन सब दस्युओं का संहार कर दिया, सबका गला काट दिया। क्यों? क्योंकि कामनाओं के वशवर्ती होकर के यदि आप किसी भगवत प्रियजनों के चरण में अपराध कर दिए तो उसका उल्टा फल मिलेगा। क्या हुआ वो बाबा जी का? प्रेम स्वरूप जो बाबा जी थे, सारा जीवन जेल हुआ। पहले तो ब्रजवासियों ने अच्छा कुटाई किया, हाथ पैर तोड़ दिया, फिर पुलिस ले गया उसको। अभी तो जेल में सड़ रहे होंगे शायद। इसलिए यदि वो अन्य देवताओं को अलग सत्ता नहीं मान करके उनको ही भगवान का अंश के रूप में, भगवान के आज्ञाकारी के रूप में, भगवत स्वरूप के रूप में माने, तो फिर ठीक है, आराधना करता है, करे, बोलते वो आराधना करने से भी उसके जो फल मिलेगा वो अंत वाला नहीं होगा, वो अविनाशी फल नहीं मिलेगा, नित्य फल मिलेगा। क्योंकि वे देव, वे देवता, वे उसकी चित्त वृत्ति को बदल करके, उसके मन के वृत्ति को चेंज करके भगवत पाद पद्म की ओर ले जाते हैं, ले जाएंगे। इसलिए देखो, देवताओं के शरण लेने का उनका क्या उद्देश्य होता है? एक तो अपने कामनाओं की पूर्ति करना, और दूसरा कामनाओं के पूर्ति के चक्कर में वे अपने शरीर के स्वभाव के वशवर्ती हो जाता है, और शरीर के स्वभाव के वशवर्ती हो जाने वाला व्यक्ति कभी भगवत भजन नहीं कर सकता है। शरीर की आसक्ति को, शरीर की ज़रूरतों को यदि वो पूर्ण करने में ही अपना समय लगा दे, अपना बल लगा दे, अपना बुद्धि लगा दे, फिर वो व्यक्ति कभी भी भगवत भजन नहीं कर सकता है। तो फिर तो भैया भगवान के भक्त भी तो अर्थार्थी होते हैं ना, आर्त भी होते हैं, अर्थार्थी भी होते हैं, कि भगवान से कुछ अर्थ का कामना करके वो भक्त बनते हैं, आर्त हो करके,
दुखी होकर के वे भगवान का भक्त बनते हैं। वो फिर कैसे भक्त भी तो कामनाएं करते हैं। आज मक्खी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भले ही वे अर्थार्थी भक्त, अर्थ कामनायुक्त भक्त, भले ही वे आर्त भक्त भगवान के शरण में ले, इसलिए उसके मन में इस प्रकार की कामनाएं नहीं होता। इस प्रकार की कामना उस बद्ध दशा में उस शरीर के स्वभाव पे परवश व्यक्ति का होता है। वो भक्त है, इसलिए उसका मुख्यता कहाँ रहता है? भगवत सुख में रहता है, भगवत सेवा में रहता है, भगवान में ही उसका मुख्यता रहने के कारण उसका ज्ञान हरा नहीं होता है, वो फिर तो ज्ञाना नहीं होता। लेकिन जो लोग अपनी शरीर के डिमांड पूरी करने के लिए कामनाओं के वशवर्ती होते हैं, इस माया के द्वारा उसके बुद्धि हर ली जाती है, उसके विवेक हर लिया जाता है। अन्यथा भैया जो अर्थार्थी भक्त है या आर्त भक्त है, वे तो भगवान के शरण में ही रहते हैं कि प्रभु आपके इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, आपके इच्छा के विरुद्ध हम एक रत्ती इच्छा नहीं करेंगे, आपकी इच्छा ही हमारा सब कुछ है। इसलिए वे अर्थार्थी भक्त भी भगवान को छोड़ करके दूसरे किसी देवता के शरण में नहीं जाते। भले ही कोई कुछ बोले, अरे नहीं तुम अमुक देवी का आराधना करो तो अच्छे होगा वैसे होगा, नहीं। वो भक्त है, अर्थार्थी भले ही है, आर्त भले ही है, लेकिन उसका निष्ठा भगवान में है, भगवान में ही रहेगा। इसलिए वे अपने निष्ठा से कभी हटता नहीं, कभी टिकता नहीं, कभी इधर उधर नहीं भागता। उसका निष्ठा परिपूर्ण रूप से भगवत पाद पद्म में ही रहता है। इसलिए वे दूसरे देवताओं के शरण में नहीं जाता है। तो ये जो कामनाएं हैं, देवता, मनुष्य और नियम, ये कहाँ होती है? कामनाओं के वशवर्ती होकर के होता है। कितने प्रकार के नियम देखोगे रे भाई संसार में लोगों के। आज मुझे एक व्यक्ति फ़ोन किया था, बड़े बड़े बातें कर रहा था। बोलते हैं कि जितने प्रकार का दर्शन शास्त्र है सब अध्ययन करने का इच्छा है, जितना मीमांसा है उसको अध्ययन करने का इच्छा है। और बोलता है कि संहिताएं पढ़ने का इच्छा है। रोज भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, पता नहीं क्या क्या नाम बोल रहा था। मैं उस व्यक्ति को बोला कि भैया कितना कुछ कर लो, एक तरह से तुम धर्म का आचरण कर रहे हो और वहीं भागवत पाठ करके जाकर के घर में तुम मांस खा रहे हो, मछली खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, शराब पी रहे हो, हैं? ये तो उत्पाद है, ये तो अधर्म है। मैं देखा उड़ीसा में प्राय गांव में नाम यज्ञ होता है, 8 प्रहरी 16 प्रहरी। आजकल तो पता नहीं सब डिस्को डांस हो गए, लेडीज़ पार्टी होते हैं, सारे फिल्मी धुन में रे भैया डांस करेंगे, फिल्मी धुन में महामंत्र गाएंगे बजाएंगे, एकदम उत्पात। और नाम कीर्तन करके घर में जा कर के वो लोग क्या करेंगे, पिकनिक करेंगे, एक बकरी ले आएंगे और बकरी काट करके वो नाम यज्ञ में जो लोग नाचने गए हैं कि वो उन्हीं लोग भाग करके उसको खाएंगे। कुछ लोग ऐसे शराब पी करके जा करके नाम कीर्तन करते हैं। तो ये सब उत्पाद है। इसलिए पृथ्वी ते धर्म नामे जत किछु चले, भागवत कहे तहा परिपूर्ण छले। ये परिपूर्ण कपट है, छल है। जिस प्रकार से हाथी भले ही वे 2-3 घंटा समुद्र में स्नान करे,
हैं? वो सोचता है कि मैं अब बड़े साफ हो गया हूँ, लेकिन वो क्या करता है, स्नान करने के उपरांत जैसे ही किनारे आता है, सारी की सारी धूल को अपने सूंड में उठा करके अपने शरीर पे डाल देता है। तो उसके स्नान करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। यथा कुंजर शौचवत, उस प्रकार है इन लोगों का नाम कीर्तन करना, भागवत पढ़ना, मीमांसा पढ़ना, कुछ भी पढ़ो। ऐसा स्मृति शास्त्र इतिहास पंचरात्र विधिम बिना कुर्वन्तिम अहेतुकी भक्तिम उत्पाता यैव कल्पते। स्मृति शास्त्र और पंचरात्र पुराण में धर्म याजन करने का जो विधि बताया है, उस विधि के बिना, उन नियम के बिना कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम, भले ही भी व्यक्ति अहेतुकी भक्ति कर रहा है, लेकिन उसी को भी क्या बोला शास्त्र, उत्पाता यैव कल्पते, वो उत्पाद है, केवल उत्पाद है, उससे कल्याण नहीं होगा, उससे मंगल नहीं होगा। इसलिए हमारे महाजनों ने जो विधि बताया है, और विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी जी ने ये श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के रूप में हम लोगों को जो उपदेश दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, भैया उसको पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवती कथा में हमारा रुचि होगा, योग्यता प्राप्त होगा, उसके अलावा नहीं। इसलिए जितना अधिक हमारा कामना होता है, उतना अधिक हमारा उपास्य देवता भी होता है ना। अब गाँव में जाना, कितने देवी होते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम होता है भगवान। कोई पेड़ के नीचे कोई पत्थर रख दिया, बोलते वो पेड़ का जो नाम है उसका नीमतलियन देवी, कोई बांजी तलियन देवी, कोई पुखरियन देवी, कोई कुछ भगवान जाने, और वहाँ जाकर बलि चढ़ाएंगे। एक चुटकुला बोलते हैं ना ऐसे कि भाई वे व्यक्ति सभी का पूजा करता था, शिव जी का, गणेश जी का, दुर्गा का, काली का, सबका पूजा करता था। जब वो विपत्ति पड़ा उसको तो सभी को बुलाता भाई एक को बुलाए तो आए, सबको बुला रहा है, कौन आएगा? अभी एक नाम लिया, फिर दूसरा नाम ले रहा है, फिर तीसरा नाम ले रहा है, फिर चौथा नाम ले रहा है। देवता लोग बोलते मर, हम नहीं जाएंगे तुझे बचाने के लिए। इसलिए एकमात्र यदि भगवान के अधीन हो जाता है, भगवान का ही भक्त हो जाता है, तो उस उपासक का उद्धार स्वयं भगवान करते हैं। लेकिन उपास्य देव यदि आपका अनेक हो जाता है, फिर तो भैया मुश्किल है, कौन उद्धार करेगा, कौन उद्धार करेगा, इस चक्कर में सब कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि एक भगवत तत्व के अलावा, एक भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ये तत्व है, ये तत्व है कि भगवान के सिवा दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं। लेकिन ये ज्ञान हमारा ढक गया है। कहाँ ढक गया है? कामनाओं के वशवर्ती होकर के, कामनाओं के फेरों में ये ज्ञान हमारा एकदम बंद गया है, ढक जाता है। और ये जो कामना है, ये प्रकृति नहीं बनाया, हमने स्वयं बनाया है। ये जो कामना है भगवान ने नहीं बनाया, ये सभी योजनाएं मनुष्य अपने आप बनाया है। जो स्वाधीनता भगवान ने उसको दिया है, वो स्वाधीनता का उसने दुरुपयोग किया है। अब जब तुम ही अपने स्वयं के कामनाओं को बनाए हो,
और तुम ही मिटाओ भैया। इसलिए हृत ज्ञाना बोलने का मतलब है कि उसका ज्ञान जो है नष्ट हो चुका है, उसका विवेक हर लिया गया है। कामना के कारण वो हरा हो गया है, मतलब उसका ज्ञान हर लिया गया है, चोरी कर लिया गया है। भगवान कहते हैं ना क्या, माया अपहृत ज्ञान। माया के द्वारा उसके ज्ञान को हर लिया जाता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, इसको बोलते अज्ञान। कामना ही अज्ञान है, वही अज्ञान रूपी कामना उसके अनावृतम ज्ञानम, ज्ञान को आवृत कर लेते हैं। क्यों? कामस्तैस्ते हृत ज्ञान, इसी कारण से। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस बात को यहाँ बड़ी जोर दे करके बोल रहे हैं कि भैया यदि कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवत शास्त्र के आदेशों को पालन करना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी जैसा परमहंस, परम विरक्त, परम भक्त, परम ज्ञानी महात्मा के वाणी को मानना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, मतलब वो हमारे कल्याण ही है। तभी वहाँ बताते हैं कि भैया कष्टम त्वना धृत्य परानुचिंतम मृते पशुना सतिम नाम कुर्यात् पश्यन् जनम पतितम वैतरण्याम स्वकर्मजान परितापान जुषाणाम। देखते हैं, ये तो आश्चर्य है। उसके हमारे सामने व्यक्ति जन्म ले रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। कितने देखे, कितने सुने हैं? हमारे सामने कितने जन्म लिए और कितने मर भी गए। देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हम नहीं मरेगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। सामने घटनाएं हो रहा है, देख रहा है, फिर भी दम इतना है कि हम नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि वो और कामनाएं करता रहता है और व्यवस्थाएं करता रहता है। लेकिन भैया उसकी सारी की सारी व्यवस्था, उसकी सारी की सारी कामनाएं धरा के धरा रह जाती है जब उसका समय आता है। कैसा समय? पश्यन् जनम पतितम वैतरण्याम, जब विजयपुरी में उस वैतरणी नदी में उसको अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ेगा। स्वकर्मजान परितापान जुषाणाम, लेकिन ये अपने कर्म के द्वारा ही उसने बुन लिया है ये जाल को, कि जब तक भैया ये शरीर और शरीर संबंधी व्यक्ति वस्तुओं में आसक्त रहोगे, जब तक सांसारिक सुख के मोहग्रस्त में रहोगे, तब तो आपको विशेष कुछ लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जीवन इतना क्षणभंगुर है, जितना दुर्लभ है इतना क्षणभंगुर है। कब इसका समाप्ति हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए जो भैया बुद्धिमान व्यक्ति है, भले ही उसके पास सब कुछ सुख सुविधा है, मान है, प्रतिष्ठा है, पद है, पदवी है, लेकिन उसके वो कभी मोहग्रस्त नहीं होता है, उसके चक्कर में नहीं पड़ा रहता है। इसलिए जिस प्रकार की अवस्था उसको मिलता है, कैसी अवस्था? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान के ये जो तीन प्रकाश है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और साक्षात भगवान के रूप में, वो व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से इन तीन प्रकाश में अपने चित्तवृत्ति को, अपने मन के वृत्ति को लगाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान के भगवत स्वरूप है, जिस स्वरूप के द्वारा भगवान भक्तों से वार्तालाप करते हैं,
जिस स्वरूप से भगवान भक्तों के दिए हुए द्रव्य को छीन छीन करके लेते हैं, जिन स्वरूप से भगवान भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं, अपने पराधीनता को स्वीकार करते हैं, बोलते भक्त लोग उसी स्वरूप का ही आराधना करते हैं, उसी स्वरूप का ही अर्चना करते हैं, उसी स्वरूप में अपने आप को बेच देते हैं। इसलिए क्या करना है कि भगवत पाद पद्म के चरण में शरण ग्रहण करना ही हमारा सबसे अधिक सुरक्षा है। वहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है उस सुरक्षा के घेरे में आने के बाद। नहीं तो भैया लोग सोचते हैं, अभी जब योगी जी का शासन प्रारंभ हुआ यूपी में, जितने भी माफिया थे, जितने भी बड़े बड़े गुंडे थे, वो सब सोचते हैं कि हम जेल जाने से मतलब सुरक्षित रहेंगे, सरेंडर हो गए सब लोग। लेकिन जेल में भी उनको मार दिया गया। कहीं सुरक्षा नहीं है। एकमात्र भगवत पाद पद्म के अलावा और किसी के भी शरण में जाओगे तो आपका सुरक्षा नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज कहते, महाराज जो 7 दिन आपके पास बचा है, आप कुछ मत करो, ना दान करो, ना पुण्य करो, ना तीर्थाटन करो, ना ज्ञान आहरण करो, ना वैराग्य का अभ्यास करो, फिर केवल और केवल श्री भागवती कथा का श्रवण करो, भगवान के महिमा का श्रवण करो, भगवान के चरित्र का श्रवण करो, भगवान के रहस्यमय कथाओं का श्रवण करो। इसी से ही आपको भगवत शरण की प्रपत्ति मिल जाएगी। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो